तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। साथियों, आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहें कहानी में। और अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन समय में से, खूबसूरत समय में से 10 मिनट इस कहानी को आप दे करके जाइए। मेरा वादा है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी और बहुत कुछ सिखा के जाएगी। दोस्तों, हमने आमतौर पर कहानी और किस्सों के माध्यम से सुना है कि इस व्यक्ति का भाग्य बड़ा तेज है, ये किस्मत का बड़ा धनी है, किस्मत इसका बहुत साथ देती है और ये बुरे से बुरे वक्त में भी निकल आता है, तो इसका किस्मत इसका बहुत साथ देती है। ऐसी कहानियों में, किस्सों में हमने सुना है। क्या कभी आपने ऐसा भी सुना है कि किसी व्यक्ति का भाग्य इतना तेज हो सकता है कि उसको फांसी दी जाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लगातार 3-3 बार फांसी दी जाए और फिर भी ना मरे? आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं। साथियों, कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में एक महिला रहती थी। उम्र उसकी 56 वर्ष और नाम उसका एमा एनी काइसे। एमा एनी काइसे नाम की महिला रहती थी और अब हम इसको काइसे पढ़ेंगे यहाँ पर। तो काइसे नाम की महिला इंग्लैंड में रहती थी और उम्र इसकी 56 वर्ष। शादी की नहीं, अकेली थी और प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी इसके पास थी। इसने अपनी देख रेख के लिए, खाना बनाने के लिए और जो ज़रूरी घर के काम होते हैं उनको करने के लिए 4 नौकर रखे हुए थे। 4 नौकरों में सबसे पहले जो नौकर का नाम था वो था एलिजा नेक। पहले नौकर का नाम एलिजा नेक और दूसरे का जैन। और ये एलिजा नेक और जैन ये थोड़े से अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। ये घर का छोटा मोटा काम करते, माली का काम करते, सामान वगैरह लाते, तो ये थोड़े से अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे और जो उस महिला के करीब भी थे, विश्वास पात्र थे। काफ़ी टाइम से उस महिला के पास में काम कर रहे थे, उसके घर में रहते थे। एक और कुक उस महिला ने रख रखी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था जॉन ली। अब ये चारों लोग वहाँ पे काम करते हैं और जैसे जैसे एलिजाबेथ हैरिस, इसका पूरा नाम ये है जो कुक महिला है, एलिजाबेथ हैरिस का सौतेला भाई जिसका नाम जॉन ली था, ये भी उसी घर में काम करता है। लेकिन अगर हम इस कहानी में थोड़ा सा बैक जाएं, पीछे जाएं, तो इसमें जो ये शख्स है जॉन ली, इसका जो स्थिति है, इसका जो जीवन शैली है, जिस तरह से इसने जीवन जिया, तो बताया जाता है इसके बारे में कि स्कूल ड्रॉप कर चुका था, पढ़ाई छोड़ चुका था और छोटे मोटे क्राइम में भी ये फंसता जा रहा था। कभी कभी ऐसे क्राइम करता है कि ये जेल भी काट चुका था और कुल मिला के इसका कोई भी काम ठीक नहीं था, ये सारे उल्टे सीधे काम करता था। इसकी बहन ने समझा बुझाकर इसको कहा कि आप मेरे साथ ही, जिस घर में मैं काम करती हूँ उसी घर में मेरे साथ काम करना शुरू कर दो। अच्छा परिवार है और तुम्हें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और तुम इन फालतू फंड के काम से भी अपने आप को बचा सकते हो। तो इसकी बात समझ में आ जाती है जॉन ले की। ये भी अपनी बहन के साथ, जो सौतेली बहन है, उसके साथ उसी घर में, जो काइसे का घर है महिला का, उस घर में नौकरी करना शुरू कर देता। धीरे धीरे सब कुछ ठीक चल रहा था और जैसे जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये जो जॉन ली है, इसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था, कुछ खुराफाती आइडिया चल रहे थे, क्योंकि ये शुरू से ही उस महिला की प्रॉपर्टी पर नज़र बनाए रखा हुआ था और ये चाहता था कि इस महिला को किसी ना किसी तरह से रास्ते से हटा करके मैं यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित कर दूँ, ये सब मेरे नाम हो जाएगा। तो इस तरह से इसके दिमाग में चलता रहता था। अब एक दिन इसके दिमाग का जब ये पूरा, कहें तो एक पेड़ पूरा मजबूत हो गया, बड़ा हो गया, तब इसने एक कारनामे को अंजाम दिया। वो तारीख थी 15 नवंबर 1984 की। 15 नवंबर 1984 में इसने ऐसा एक कारनामा किया कि जो पूरे इंग्लैंड को हिला के रख दिया। साथियों, इसने, जॉन ली ने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाता गया। एक दिन क्या होता है कि जो पड़ोसी होते हैं इस काइसे नाम की महिला के, जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, जो कॉलोनी वगैरह में आसपास रहते हैं, वो देखते हैं कि घर से धुआं उठ रहा है और धुआं का गुब्बार बड़ा तेज है। तो आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं इकट्ठा होते हैं, कुछ टोली बना करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी और वो लाश थी काइसे की, जो वो महिला थी 56 साल की। लाश की स्थिति देख करके लग रहा था कि इसका गला काटा गया है और खून निकल रहा था और घर में आग लग रही थी। नौकरों में 3 नौकर उस टाइम वहाँ नहीं थे, ना तो एलिजाबेथ थी और ना वो 2 नौकर और थे जो उम्रदराज थे, जिसका नाम एलिजा नेक और जैन, ये लोग नहीं थे, और ना एलिजाबेथ हैरिस थी। वहाँ सिर्फ था जॉन ली और जॉन ली ऊपर वाले कमरे में सो रहा था या नाटक कर रहा था, जो भी कहें। तो लोग उसको उठाते हैं, शोर मचाते हैं और जॉन नीचे आता है
और कहता है कि न जाने क्या हो गया और मुझे तो पता भी नहीं कि क्या हुआ। लोगों को थोड़ा शक होता है क्योंकि घर में किसी तरह की फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि घर में एंटर किया जा सके। पूरी तरह से चाक चौबंद सिक्योरिटी बहुत बढ़िया मतलब पूरी तरह से किया हुआ था और अन्य व्यक्ति बिना वजह उस घर में दाखिल नहीं हो सकता था, ऐसा उस घर के आर्किटेक्चर का सिस्टम का ये मानना था और कहना भी था। पुलिस आ जाती है, उनमें से कुछ लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पुलिस आ जाती है। पुलिस केस की तफ्तीश करती है, छानबीन करती है और शक करती है थोड़ा सा उसी पर, क्योंकि आमतौर पर जब घर में कोई व्यक्ति है जीवित बचा हुआ है तो सबसे पहले टारगेट वही किया जाएगा, उसी से पूछताछ की जाएगी कि भाई क्या हुआ बताओ थोड़ा सा। तो जॉन ली बताता है कि मुझे तो पता नहीं, मैं शाम को खाना खा करके सो गया था, उसके बाद में क्या हुआ कैसे हुआ मुझे तो लोगों ने उठाया, मुझे कुछ इसके बारे में नहीं पता। पुलिस पूछताछ कर ही रही थी कि जॉन ली के हाथ पे नज़र जाती है एक पुलिस वाले की, और वो देखता है कि जॉन ली के हाथ पे कट लगा हुआ है और उससे खून रिस रहा है। कट लगा हुआ है, खून आ रहा है, उसके बारे में पूछते हैं कि ये तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा हाथ में कट कैसे है। तो वो बताता है कि मैं रात को सब्जियां काट रहा था तो मेरे हाथ में चाकू लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस टाइम पुलिस थोड़ा सा उस पर शक करती है, लेकिन फिर भी प्रॉपर एविडेंस ना मिलने के कारण वापस आ जाती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब पुलिस पूरा सख्ते में आई क्योंकि एक कहें तो रिच महिला का मामला था, उस एरिया के रईसों में उस महिला का नाम आता था। तो पुलिस हरकत में आती है और धीरे धीरे दबे पांव अपनी कार्रवाई को भी अंजाम देना शुरू कर देती है बिना किसी को बताए। और जैसे जैसे ये तफ्तीश आगे बढ़ती है तो उसमें घूम फिर के टारगेट अगर कोई होता तो वो सिर्फ जॉन ली ही होता, उसी पर आकर के सबकी नज़र रुक जाती। बार बार वही गुनहगार के तौर पर दिखाई दे रहा था। जब भी कभी कोई एविडेंस सेलेक्ट करने की बात आई तो जॉन ली का नाम आया, तो जॉन ली को अगले ही दिन गिरफ्तार किया गया। उससे पहले गिरफ्तार करने से पहले जो बाकी नौकर थे उनसे भी पूछताछ की गई, उनके भी बयान रिकॉर्ड किए गए। उसी बयान में ये जॉन ली की जो बहन थी जिसका नाम था एलिजाबेथ हैरिस, तो हैरिस के बयान ने सारा केस पलट के रख दिया। हैरिस ने कहा, एलिजाबेथ हैरिस ने कहा कि मेरे भाई ने एक दिन मुझसे कहा था कि मैं इस घर को आग लगा दूंगा और मैं जो ये महिला है काई से मैं इसको भी मार दूंगा। तो ये जब उसने बताया कि मेरे भाई ने एक बार मुझसे ऐसा कहा था तो पुलिस के सामने सारी तस्वीर क्लियर हो गई। अब पुलिस अपने तफ्तीश को आगे बढ़ा रही और सीधी सीधी बात है कि अगर किसी के खिलाफ बयान है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगले ही दिन जॉन ली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में उसको टॉर्चर किया जाता है, पूछताछ की जाती है, पुलिस वाले अपने सारे हथकंडे अपनाते हैं। ये जो जॉन ली है ये पुलिस को घुमाने का काम करता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने नहीं किया ये सारा कुछ, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। वो बार बार ये चिल्लाता रहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। और पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं मानी क्योंकि सारे जो सबूत थे, जो एविडेंस थे, वो इशारा कर रहे थे जॉन ली की तरफ कि इसी के अंदर कुछ काला है, इसी ने ये सारा कुछ किया है। पुलिस गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है और उसके बाद में अदालत में पेश करती है और निचली अदालत इसको फांसी की सज़ा सुना देती है जॉन ली को। उसके बाद में ये ऊपरी अदालत में अपील दायर करता है, वहाँ से भी इसको कोई राहत नहीं मिलती और फांसी की सज़ा मुकर्रर रहती है, बरकरार रहती है। उसके बाद में जैसे मैंने अभी बताया 15 नवंबर 1984 की सुबह को ये सब सारा सीन हुआ था और फिर ट्रायल चला लगभग 3-4 महीने ट्रायल चला। लेकिन शुरू के जो 4 दिन ट्रायल चला उसमें क्लियर हो गया था कि इसको फांसी की सज़ा मिलेगी और मिल चुकी है और वो बरकरार रहेगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। उसके बाद इसको फांसी देने का दिन जैसे ही नज़दीक आता है, ये बार बार कह रहा था, 23 फरवरी 1884 का वो दिन आ जाता है जब इसको फांसी देनी थी। जिस दिन 23 फरवरी 1884 की सुबह सुबह इसको फांसी लगनी थी और इसको एक दिन पहले कहा गया कि जो भी तुम्हारी जो कुछ इच्छाएं हैं वो बता दीजिए। तो इसने कोई इच्छा नहीं बताई, बस एक चीज़ कहता था बार बार कि मुझे अपने गॉड पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने गॉड पर पूरा भरोसा है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है। ये बार बार ये चीज़ें कह रहा था, लेकिन अदालत में ये सारी दलीलें मान्य नहीं है। किसी का इस तरह की जो पर्सनल दलील है वो मान्य नहीं होती, सबूत और एविडेंस के बिहाफ पे ही फैसले होते हैं। तो वहाँ इनकी कोई जगह नहीं है इस तरह की चीज़ों की, बातों की। तो ये बार बार यही कहता कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे गॉड पे पूरा भरोसा है। लेकिन वो तारीख नज़दीक आ जाती है और अगले दिन इसको फांसी देनी थी, 23 फरवरी 1884 को फांसी देनी थी। फांसी घर में इसको तैयार करके लाया जाता है। वहाँ पे मजिस्ट्रेट, कुछ पुलिस वाले और एक जल्लाद
जो ये था, इसने उस टाइम इंग्लैंड में सिर्फ एक ही जल्लाद था और इसने ना जाने कितने क्रिमिनलों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया, उनको फांसी दी। इसका नाम था जेम्स बेरी। जेम्स बेरी जल्लाद, एक फेमस जल्लाद, मतलब सैकड़ों लोगों को फांसी दे दी और अच्छा खासा एक्सपीरियंस फांसी देने का इसको। जेम्स बेरी के लिए फरमान भिजवाया जाता है कि आपको जो है जॉन ली को फांसी देनी है तो आप भी टाइम से जेल में पहुंचे, फांसी घर में। जेम्स बेरी जल्लाद फांसी घर में पहुंच जाता है। पुलिस वाले उसको तैयार करके जॉन ली को लेकर के आते हैं और काला नकाब इसके मुंह पर डालकर फांसी के तख्ते की तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं। मजिस्ट्रेट वगैरह जो भी ज़रूरी जो आला अधिकारी अफसर होते हैं वो सब वहाँ खड़े थे, उनकी अगुवाई में ये काम होना था। अब लास्ट टाइम आ गया है और वो बार बार कह रहा है, चिल्ला रहा है फिर भी और काँप रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे अपने गॉड पर पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इस तरह की दलीलों का कोई फ़ायदा नहीं है, एविडेंस ज़रूरी है। इसको फांसी के तख्ते तक ले जाया जाता है। अच्छा, जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो सबसे पहले 8-10 दिन पहले से ही ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। जो जल्लाद है और जो फांसी घर है वो उसका मुआयना करता है। मुआयना करने के बाद में मान लीजिए किसी 50 या 60 किलो के व्यक्ति को फांसी देनी है तो 50 उसी के वजन के हिसाब से एक डमी तैयार की जाती है और उसका ट्रायल किया जाता है, डेमो किया जाता है कि कोई दिक्कत हो तो उसको सुधार लिया जाए ताकि फांसी के टाइम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो उसी तरह से जॉन ली के वजन का भी एक डमी तैयार किया गया और लगातार 3-4 दिन तक ट्रायल चल रहा था, सब कुछ ठीक था। लीवर वगैरह चेक किए गए, तख्ते चेक किए गए, फांसी की रस्सी चेक की गई, फंदे की गांठ चेक की गई, सारी चीज़ें चेक गई, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था। कहीं से ये नहीं झलक रहा था कि कुछ दिक्कत हो सकती है, तो सब कुछ ठीक था। अब लास्ट टाइम वही था कि अब इसको फांसी देनी है। जॉन ली दबे कदमों से पैर पीछे खींचते हुए कांप रहा है, डर रहा है, बार बार कह रहा है मुझे गॉड पे भरोसा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस वाले उसको खींच करके फांसी के तख्ते पर खड़ा कर देते हैं। जल्लाद उसके गले में फांसी का फंदा डालता है, पूरी तरह से चेक करके बाकायदा। फांसी का फंदा डालने के बाद में नीचे आता है, लीवर पर हाथ रख करके खड़ा हो जाता है और वेट करता है मजिस्ट्रेट के इशारे का। मजिस्ट्रेट जैसे ही इशारा करता है, जल्लाद जेम्स बेरी लीवर खींचता है। लीवर खींचता है तो जो नीचे का तख्ता है वो खुलता नहीं है। आमतौर पर क्या होना था कि लीवर खींचा, नीचे का तख्ता हटा और इंसान लटक गया फंदे पर, थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई, तड़प तड़प के मर गया। लेकिन जॉन ली के साथ ऐसा नहीं हुआ। लीवर खींचा, तख्ता नहीं हटा और सब हैरान रह गए। और एक तरह से कहें तो जो सिस्टमेटिक तरीके से कई दिन से ट्रायल किया जा रहा था वो भी फेल हो गया। तो जॉन ली घबरा रहा है, कांप रहा है, तख्ता नीचे का खुला नहीं है, लीवर खींच दिया है, आला अधिकारी सख्ते में है कि ये क्या हुआ। उसके बाद फिर दोबारा से जल्लाद को इशारा किया जाता है कि इसका फंदा हटाओ और डमी लेकर के आओ फिर दोबारा से। तो जॉन ली को नीचे उतारा जाता है, नकाब इसके चेहरे पर अभी भी है, नीचे उतारा जाता है, डमी को लाया जाता है और डमी के गले में फंदा डाल करके लटकाया जाता है, लीवर खींचा जाता है, तख्ता हट जाता है, डमी लटक जाता है। उसके बाद में सबने राहत की सांस ली कि चलो ठीक है, अब की बार करते हैं। उसके बाद दोबारा से तैयार किया गया जॉन ली को, फिर दोबारा फांसी के फंदे तक ले जाया गया, फंदा इसके गले में डाला और लीवर पे हाथ रख करके खड़ा हो गया जेम्स बेरी जल्लाद। मजिस्ट्रेट के इशारे का वेट किया, इशारा आया, लीवर खींचा, तख्ता फिर नहीं हटा। फिर दोबारा से सब हैरान हो गए, सख्ते में आ गए कि ये हो क्या रहा है। और वो कांप रहा है, जो जेम्स ली है वो कांप रहा है, जॉन ली कांप रहा है और वो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। फांसी घर में बोल के बात नहीं करते, सब इशारों में बात करते हैं, तो उसे ये भी नहीं पता चल रहा था कि क्या इशारे हो रहे हैं, क्या बात हो रही है, तो उसको कुछ नहीं पता था क्योंकि नकाब उसके चेहरे पर था, ब्लैक। और जल्लाद की तरफ इशारा किया जाता है कि क्या हो रहा है। जल्लाद भी कहता है साहब मुझे क्या पता है कि क्या हो रहा है, मैंने तो सब कुछ ठीक किया है, डमी को भी चेक करके देखा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर दोबारा से जॉन ली को नीचे उतारा जाता है, फिर दोबारा से डमी को टांगा जाता है और लीवर खींचा जाता है, तख्ता हट जाता है, डमी लटक जाता है। फिर दोबारा से उसको लेकर के आया जाता है, सब हैरान परेशान, क्या करें कैसे करें, डमी को टांग रहे हैं तो लटक रही है, जॉन ली को टांग रहे हैं तो नहीं लटक रहा है, ये मामला क्या है। दूसरी बार में डमी का टेस्ट किया गया, डमी सक्सेसफुल हो गया, फिर दोबारा से लाया जाता है और जैसा मैंने बताया कि फिर तख्ता नहीं हटता। अब तीसरी बार लास्ट बार, क्योंकि इंग्लैंड सरकार में उस टाइम ये कानून था, शायद आज भी हो पता नहीं है, कि एक व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की आती है फांसी देने में तो सिर्फ 3 बार फांसी दी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं।
अगर 3 बार में फेल हो जाता है तो फिर उसको फांसी नहीं दी जाएगी, ये कानूनी लॉ है वहाँ। तीसरी बार में बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट किया जाता है डमी के साथ में, और लीवर खींचा जाता है, तख्ता हट जाता है, डमी लटक जाता है, और लास्ट तीसरी बार पूरी तरह से लीवर वगैरह चेक करके तीसरी बार फिर दोबारा से जॉन ली को फांसी के फंदे तक लेके जाया जाता है, और मजिस्ट्रेट के इशारे का वेट किया जाता है। फंदा डाल करके लीवर पे हाथ रख करके जेम्स बेरी जल्लाद खड़ा हो जाता है, मजिस्ट्रेट की तरफ देखता है, मजिस्ट्रेट इशारा करते हैं मजिस्ट्रेट, और जैसे ही इशारा करते हैं वो रुमाल छोड़ते हैं, ये जल्लाद लीवर खींचता है, तख्ता फिर नहीं हटता है। सब हैरान परेशान ये क्या हो गया, क्योंकि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। ये जॉन ली दुनिया का इकलौता खुशनसीब व्यक्ति है, सबकी नज़रों में ये आ गया, और सब हैरान परेशान। अब कानूनी तौर तरीके के हिसाब से चौथी बार फांसी नहीं दे सकते थे। उसको नीचे उतारा गया, नकाब हटाया गया। वो कांप रहा था, डर रहा था, वो सोच रहा था कि ना जाने क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मतलब पूरी तरह से एक हार्ट अटैक जैसी नौबत उसके साथ हो रही थी। अब उसको वापस जेल में डाला जाता है। ये मामला जाता है अब जो वहाँ की क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया के पास। क्वीन विक्टोरिया अब इसकी फांसी को माफ़ कर देती है और 25 साल इसको सज़ा के तौर पर जेल में रखने के लिए हुक्म दे देती है। ये मामला जैसे ही बाहर आता है, मीडिया में आता है, तो देखते ही देखते ये जॉन ली जो है ये हीरो बन जाता है, और लोग इसको देखने के लिए तरस जाते हैं एक नज़र कि ऐसा व्यक्ति कौन है, 3-3 बार फांसी देने के बाद भी नहीं मरा, इतनी भयानक किस्मत वाला, इतनी अच्छी किस्मत वाला कौन है। लोग देखने के लिए परेशान, हैरान होने वाले लगे। तो उसके बाद फांसी घर का मुआयना किया गया, जांच की गई। जांच में पता चला कि ना तो फॉल्ट जल्लाद का है और ना टेक्निकल कुछ काम है, क्योंकि डमी को टांग रहे हैं तो लटक जाती है, और सेम सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जैसे ही जॉन ली को टांगते थे वो नहीं ऐसे टंगता था, नहीं फांसी दी जाती थी। तो कुछ भी समझ में नहीं आया। और जो ये जल्लाद था जेम्स बेरी, इसकी साख को भी बट्टा लगा थोड़ा सा, क्योंकि कभी इसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो इसने इस किस्से से, इस चीज़ से परेशान होकर के कि मेरे हाथ से ऐसा हुआ कि मैंने कभी पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। ये सरकारी जल्लाद था। पद से इस्तीफ़ा देने के बाद में जिस रस्सी से लटकाया जाता था उसको, तो उस रस्सी को लेकर के ये चला जाता है। बाद में उस रस्सी को म्यूजियम में रखा गया और बोली लगी, और एक तरह से लोग उसको देखने आते थे कि ये रस्सी है जो जॉन ली को फांसी देने में लाई गई थी। अब इसको जेल में रखा जाता है, फांसी टल चुकी थी पूरी तरह से। लोग परेशान, हैरान। तो 25 साल की सज़ा इसको हो गई। अब ये जो है फिर 1907 में 8 दिसंबर 1907 में, क्योंकि इसका जेल का जो रवैया था वो थोड़ा अच्छा था, बढ़िया बर्ताव था और अच्छे से काम करता था, जेल के जो प्रशासन था वो भी इससे खुश था, तो इसको 8 दिसंबर 1907 को रिहा कर दिया जाता है। अब रिहा कर दिया जाता है तो जैसे ही जॉन ली बाहर आता है तो ये लोगों का एक तरह से कहें तो क्या कहेंगे, इसमें लोग इसको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। एक नज़र देखना चाहते थे सब, भीड़ लग जाती है इसके घर के बाहर, और सिर्फ एक नज़र लोग ये चाहते थे कि हम जॉन ली को देख लें। दुनिया के सबसे खुश नसीब किस्मत वाले इंसान को हम एक बार ज़रा देख तो लें कि वो कौन है। अखबारों में, मीडिया में, सब जगह इसके फ़ोटो, हर जगह इसकी चर्चा, सारा कुछ इसी के बारे में लोग बात करते। देखते देखते हीरो बन चुका था। इसके ऊपर नॉवेल लिखी गई, किताब लिखी गई, और कहा जाता है कि एक बार अमेरिका चला गया और धीरे धीरे गुमनामी में ये लुप्त हो गया। कुछ लोग जो इसके ऊपर कहानी लिख रहे थे, किताब लिख रहे थे, उनको एक काफ़ी दिन के बाद 2009 में एक कब्र दिखाई देती है जिस पे ये लिखा हुआ था जेम्स ली। जेम्स ली अब जेम बन चुका था, नाम चेंज करके वो अमेरिका में रह रहा था। तो ये पता चला बाद में कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी आपको, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया होगा। आप सोच करके देखिए कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, और कहते हैं कि रिकॉर्ड बनने के लिए टूटने के लिए ही बनते हैं। ये एक पहला रिकॉर्ड है जो अभी तक टूटा नहीं है। इस तरह से पूरे दुनिया का एकमात्र मामला है जो इस तरह से हुआ है। 3-3 बार फांसी दी गई लेकिन फिर भी नहीं मरा। लोग कहते हैं कि वो बार बार ये कह रहा था कि मुझे अपने गॉड पर विश्वास है, तो शायद भगवान ने उसकी मदद की है, ऊपर वाले ने मदद की है। तो एक तरह से लोग इसको भगवान के बड़ा करीब रख के देखने लगे, गॉड के बड़ा बड़ा करीब रख करके देखने लगे, इसकी बातों को मानने लगे, इसको हीरो बना दिया लोगों ने। तो दोस्तों ऐसे ऐसे किस्से भी हमारी दुनिया में होते हैं, ऐसे ऐसे काम भी होते हैं जो सोच भी नहीं सकते, कई बार वो घटना हो जाती है। और
बड़ा अच्छा भी लगता है सुन करके कि ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ। अब वो काम उसने किया था, महिला को मारा था, नहीं मारा था, वो चीज़ एक अलग है, लेकिन मुद्दा ये है कि 3-3 बार फांसी दी गई, फिर भी नहीं मरा, फिर भी उसको उसकी ज़िंदगी भगवान ने, ऊपर वाले ने लेने से मना कर दिया। तो ऐसा क्या चीज़ थी जो उसका साथ दे रही थी? अगर आपको समझ में आता है कि वो क्या चीज़ थी या क्या किस्मत थी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय जानने के लिए मैं उत्सुक रहूँगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, कैसे इस कहानी को लेते हैं और कहानी आपको कैसी लगी, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, जॉन ली की कहानी थी दुनिया के सबसे खुशनसीब किस्मत वाले इंसान की। और जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, किसी और नए मुद्दे के साथ, किसी और नए दिन। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, एक बार वही अपने पुराने अंदाज में आप लोगों के लिए कि खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो। थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी मिलते हैं।